आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसैट के बारे में। जी हाँ, वही सीसैट जो कई स्टूडेंट्स के लिए एक टेढ़ी खीर माना जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि सीसैट को लेकर स्टूडेंट्स या तो भयभीत हो जाते हैं या फिर वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उसकी तैयारी ही करना छोड़ देते हैं और दोनों ही केसेस में नतीजा वही होता है, डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छी तैयारी करने के बाद भी स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते और नतीजा फिर से वही, डिस्क्वालिफिकेशन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ऐसी अचूक स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं जिसे यूज करके आप भी आसानी से सीसैट की बाधा को पार कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है ब्रैकेट स्ट्रैटेजी से कैसे निकलेगा सीसैट 2024। दोस्तों, एग्जाम हॉल में जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो आपके दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं? आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको कौन से सवाल पूरी तरह से आते हैं, कौन से सवाल ऐसे हैं जो कि सवाल आपको पता तो हैं लेकिन अभी तुरंत याद नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद याद आ सकता है। कितने सवाल ऐसे हैं जिनके ऑप्शन को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं और कितने सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको बिल्कुल ही नहीं आते। और यही छुपा है एग्जाम हॉल की सही स्ट्रैटेजी का राज। आपको परीक्षा भवन में अपनी इसी स्ट्रैटेजी को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा और सवालों को कुछ ब्रैकेट्स में रखकर आप आसानी से सीसैट को क्रैक कर सकते हैं। ब्रैकेट्स का मतलब होता है एक जैसी चीजों को एक साथ क्लब करना और परीक्षा में आपको भी ऐसा ही करना होगा। सीसैट के पेपर में 80 सवालों में से लगभग 40 सवाल ऐसे होते हैं जो मैथ्स और मेंटल एबिलिटी से संबंधित होते हैं और आपको देखते ही उनका स्तर भी समझ आ जाता है। जहां तक कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न है तो उसके प्रश्नों को समझकर उत्तर देने के लिए ये जरूरी है कि आप पूरा पैसेज पढ़ें और उसमें समय लगता है, इसीलिए उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल बात मैथ्स और मेंटल एबिलिटी की। सबसे पहले ये देखेंगे कि आप कितने सवालों के जवाब फौरन कर सकते हैं सॉल्व और आपको उनका पूरा सही जवाब पता है। ये होगा आपका पहला ब्रैकेट। क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेकर जैसे अच्छी तरह पढ़ने के बाद आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आप कितने सवालों को इस ब्रैकेट में रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है उन सवालों की जिनका जवाब को लेकर आप पूरी तरह से श्योर नहीं है लेकिन ऑप्शंस देखकर उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं और सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्नों के आगे 2 लिख दें या कोई और मार्किंग कर दे और तीसरे प्रकार के प्रश्नों के लिए 3 लिख दें। तो अब आपके 3 ब्रैकेट तैयार हो गए हैं और बारी है उन्हें खोलने की और यहीं से आप अपना टाइम सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और इन ब्रैकेट्स को खोलना बहुत ही आसान है। सबसे पहले प्रकार के प्रश्नों को हल करें और उन्हें OMR शीट में भी मार्क कर लें। ऐसा करने से आप बहुत ही आसानी से कुछ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए और ऐसा करने में आपको पहले सवालों की तुलना में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन अंततः आप इन सवालों को भी पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स के बाद हो सकता है कि आप इतने सवालों को हल कर चुके हो कि आप आसानी से क्वालिफाई कर सके, तो आपको तीसरे ब्रैकेट को खोलने की जरूरत ही नहीं है, उसे वैसा ही रहने दीजिए। और यदि आपको फिर भी लगता है कि आपको अभी भी कुछ सवाल और हल करने की जरूरत है तो आपके पास अभी कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है। आप आसानी से बचे हुए सवाल इस सेक्शन से पूरा कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन भी ऐसा है जिसे आप थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए। पैसेज से पहले क्वेश्चंस पढ़िए और फिर पैसेज पढ़िए। इसके बाद जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप आसानी से उसे पैसेज में पॉइंट आउट कर सकते हैं और हर बार बार पैसेज पढ़ने की बजाय एक ही बार में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी यूपीएससी सीसैट की ब्रैकेट स्ट्रैटेजी। उम्मीद है कि अब आप इसकी मदद से सीसैट के डर को अपने मन से निकाल पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।